मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ और जब तुमने कत्ल किया नफ्सन एक आदमी को तुम फिर तुम झगड़ने लगे फ़ीहा इसमें वल्लाहु और अल्लाह मुखरिजुन ज़ाहिर करने वाला है मा कुंतुम जो तुम थे तक्तुमून छुपाते थे। बनी इसराइल के किसी शख्स ने दूसरे को कत्ल कर दिया और जो लोग कातिल को जानते थे इन्होंने इस पर पर्दा डाल दिया। अब वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। तो अल्लाह ने ज़िबाशुदा गाय का कोई हिस्सा मकतूल पर मारने का हुक्म दिया जिससे इसने ज़िंदा होकर कातिल की निशानदेही कर दी। इतनी बात इन आयात से साफ ज़ाहिर है। तफासीर में इसकी तफसील इस तरह है कि बनी इसराइल में एक मालदार शख्स को इसके भतीजे ने कत्ल कर दिया ताकि इसका वारिस बन जाए। फिर रात को लाश उठाकर दूसरे शख्स के दरवाजे पर डाल दी और सुबह के वक्त इन पर कत्ल का दावा कर दिया। इस पर दोनों तरफ से हथियार निकल आए। लड़ाई होने ही वाली थी कि बाज़ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से पूछ। बिलाखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये हुक्म दिया। हाफिज़ इब्ने कसीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वाक़या नकल करने के बाद लिखते हैं कि इस वाक़या की तफसील इसराइलियात से ली गई हैं। इन पर कुली एतमाद नहीं किया जा सकता। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि यह किस्सा बनी इसराइल के एक आदमी के कत्ल से शुरू होता है, इसलिए इसका मुकाम पहले था। मगर अल्लाह ताला ने गाय ज़िबा करने का हुक्म पहले जिक्र फरमाया ताकि बनी इसराइल की नाफरमानी के मुतअद्दिद मनाज़िर सामने आ सके। मसलन गाय ज़िबा करने से पहलू बाबर सवाल करना, नाहक कत्ल करना, फिर इसे छुपाने की कोशिश करना। अगर आयात की इब्तिदा कत्ल नफ्स से होती तो ये एक ही वाक़या मालूम होता और बनी इसराइल की नाफरमानी के मुतअद्दिद पहलू नुमायां ना होते। मगर अबू हयान ने फरमाया ज़ाहिर बात यह है कि वाक़िआत की तरतीब भी इस तरह है जिस तरह आयात की तरतीब है। चुनांचे हकीकत यही है कि पहले अल्लाह ताला ने उन्हें गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया, उन्हें इसका राज मालूम ना था, फिर इनमें कत्ल का वाक़या हो गया तो इनके लिए गाय ज़िबा करने की एक और हिकमत भी ज़ाहिर कर दी गई। हमें कोई मजबूरी नहीं कि हम बाद वाले वाक़े को पहले और पहले को बाद वाला करार दे। रही तारीख़ में मज़कूर कहानियाँ तो इनका कुछ एतबार नहीं। अबू हयान की बात वाक़अतन वज़न रखती है। इससे गायें ज़िबा करने के हुक्म की अहमियत और हिकमत ज़्यादा वाज़िया होती है जो कि गाँव परस्ती की जड़ में कुल्हाड़ा मारना है। कज़ालिका युहयिल्लाहुल मौत इससे साफ ज़ाहिर है कि गाय का टुकड़ा मारने से वह मकतूल ज़िंदा हो गया। फरमाया इस तरह अल्लाह मुर्दों को ज़िंदा करता है, यानी ये वाक़या क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करने की भी एक दलील और निशानी है क्योंकि जो एक मुर्दा को ज़िंदा कर सकता है वह तमाम मुर्दों को भी ज़िंदा करने पर कादिर है। और दूसरी जगह आयत करीमा में सूरत लुक़मान की आयत है, इसकी तर्जमा यह नहीं है तुम्हारा पैदा करना और ना तुम्हारा उठाना मगर एक चाँद की तरह। इस सूरत में अल्लाह ताला ने 5 मकामात पर दुनिया में मुर्दों को ज़िंदा करने का जिक्र फरमाया। सूरत बकरा की एक आयत है ये सुम्मा बासनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। और दूसरी जगह इस मकतूल का किस्सा जो यहाँ जिक्र हुआ। तीसरा इन लोगों का किस्सा जो मौत से डरकर हज़ारों की तादाद में अपने घरों से निकल पड़े थे। और चौथा इस शख्स का किस्सा जो एक बर्बाद शहर से गुजरा। पाँचवां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और 4 परिंदों का किस्सा। ये सारे कसस जो हैं ये सूरह बकरा में आएंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने बारिश के ज़रिए ज़मीन को ज़िंदा करने से जिस्मों को दोबारा ज़िंदा करने पर इस्तदलाल किया है। ये सूरत यासीन में आएगा। फ़कुलना फिर हमने कहा इद्रिबूहु इसे मारो भी बात ही है इसका टुकड़ा कज़ालिका इस तरह युहयिल्लाहु अल्लाह ज़िंदा करेगा अलमौता मुर्दे को वयुरीकुम मुर्द में दिखाता है आयात ही अपने निशान लअल्लकुम ताकि तुम ताक़िलून गौर करो। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए कुलूबुकुम तुम्हारे दिल में बादी ज़ालिका इसके बाद फ़हियास वो कलहिजारतिन पत्थर जैसे औ या अशद्दु कसवतन या इससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। वइन्ना और बेशक मिनल हिजारती पत्थरों में से लवा अलबत्ता ये तफज्जरु फूट निकलती हैं मीनहु इससे अल अनहार नहरें व इन्ना और बेशक मिनहा इससे बाज़ लमा अलबत्ता जो ये शक्का को फट जाते हैं फ़यख़रुजु तो निकलता है मीनू उससे अलमाऊ पानी व इन्ना और बेशक मिनहा इससे लमा अलबत्ता यह भी तो गिरता है मिन से खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से जो पत्थर गिरता है वमा और नहीं अल्लाह बेगाफिलिन अल्लाह गाफिल नहीं है बेखबर नहीं है अम्मा से जो तामलून जो तुम काम करते हो उससे अल्लाह ताला बेखबर नहीं है।
عربی میں القاسی کی سخت ہونے کی جو مثال دی گئی، یہی حال انسان کے دل کا ہے کہ اس میں دلائل و آیات سے متاثر ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے، مگر جب مختلف اسباب کی بنا پر وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی تو اثر قبول نہ کرنے میں اسے پتھر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرزنش فرمائی کہ عجیب کمبخت قوم ہو کہ مردے کا جو اٹھنا تک تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر پھر بھی تم اپنے کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور تمہارے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی سخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کا سا رویہ اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ او اشد قسوتاً یہاں او شک کے لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کیا شک ہو سکتا ہے، بلکہ بل کے معنی میں ہے، یعنی وہ پتھر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مگر مزید سختی کے اظہار کے لیے شد و قسوتاً فرمایا۔ ترجمہ میں اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے نافرمان لوگوں کے دل کی سختی کو پتھروں کی سختی سے تشبیہ دینے کے بعد پتھروں کا شکوہ دور فرمایا کہ پروردگار ہم سخت ہی صحیح مگر اتنے بھی سخت نہیں کہ ان ظالموں کو ہم سے تشبیہ دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی نرمی کے بیان کے لیے ان کی 3 قسمیں بیان کی۔ اللہ کے ڈر سے اس کا تعلق پتھروں کی 3 قسموں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پتھروں سے نہروں کا پھوٹ نکلنا، ان کا پھٹ جانا اور ان سے پانی کا نکلنا اور ان کا گر پڑنا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ پتھر تو بے جان چیز ہے، وہ کیسے ڈرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ ان میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے جس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ اگر فلسفے کا مارا ہوا کوئی شخص انکار کرے تو کرے، اہل سنہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور فرمایا سورہ النور کی آیت میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے، اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا سورۃ الحج کی آیت نمبر 18 میں، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اور پھر سورہ الاحزاب میں فرمایا، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور بہاروں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ اور فرمایا، اور الحشر میں فرمایا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً تو اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اور مزید سورہ نحل میں فرمایا، اور کیا انہوں نے اس کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی چیز ہو کہ اس کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرفوں سے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتے ہیں، اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں۔ اور سورۃ حامیم السجدہ اور میں فرمایا، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے، ہمیں اس اللہ نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث میں۔ اور آپ نے فرمایا، میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھے بعثت سے قبل سلام کہا کرتا تھا۔ اسی طرح کھجور کے تنے کا بآواز بلند رونے کا واقعہ بھی صحیح ابن حبان میں ہے۔ اتنے واضح دلائل کے بعد انکار صاف گمراہی ہم پر قرآن کے الفاظ حجت ہیں اور ان کے ظاہری معنی کی پیروی فرض ہے۔ بغافل میں با نفی کی تاکید کے لیے ہے، اس لیے ترجمہ ہرگز کے ساتھ کیا گیا ہے۔
अफ़ततमऊन, क्या फिर तुम तवक्का रखते हो अन के युमिनु, मान लेंगे लकुम, तुम्हारे लिए। वक़द कान, और था फ़रीक़ुन, एक फ़रीक़, मिनहुम, इनसे, यस्माऊन, वो सुनते थे कलाम अल्लाह, अल्लाह का कलाम, सुम्मा फिर युहर्रिफ़ूनहु, वो बदल डालते हैं इसको, मिन बादी, बाद माँ, जो अक़लूहु, इन्होंने समझ लिया, वहुम, और वो यालमून, जानते नहीं। ये किताब मुसलमानों से है कि यहूद से ईमान की तवक्को बेसूद है। इनके पहले बुजुर्ग ये हैं कि वो दीदा दनिस्ता अल्लाह के कलाम यानी तुरात में तहरीफ कर डालते थे। इस जगह लफ्ज़ तहरीफ लफ्ज़ी और मानवी दोनों किस्म की तहरीफ को शामिल है। इन्होंने तुरात के अल्फाज भी बदल डाले थे, मगर ज़्यादातर गलत तावीलों से मुआनी तब्दील करने की कोशिश करते थे। मौजूदा यहूद ने तौरात की इन आयात को बदल डाला जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ का जिक्र था, और अपने दिल से हराम को हलाल और हलाल को हराम ठहरा लिया। आजकल के बातिल परस्त उलमा भी अपने खुद साख्ता मसाइल को दुरुस्त साबित करने के लिए हर किस्म के हवालाजात कुरान और हदीस से तराश रहे हैं और शरीयत में तहरीफ का इर्तिकाब कर रहे हैं। वइज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, कालू, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा, और जब खला अकेले होते, बाद हम इनके पास, इला बाद, इन पास, बाद यानी इनके वो एक दूसरे के पास अकेले होते हैं, कालू कहते हैं तो हदीसूना, क्या बतलाते हो इन्हें, बिमा फ़तह अल्लाह, जो अल्लाह ने ज़ाहिर किया, अलैकुम, तुम पर, लियो हाजूकुम, ताकि वो हुज्जत ले आएँ तुम पर, ताकि वो हुज्जत तुम पर लाएँ, बही, इसके ज़रिए, इनका सामने, रब्बिकुम, तुम्हारा रब के सामने, फला ताकिलून, तो क्या तुम नहीं समझते। यहूद की अखलाकी पस्ती और अल्लाह ताला से बेखौफी का ये आलम था कि इनमें से बाज़ लोग जब मुसलमानों से मिलते तो अपने ईमान का दावा करते और अज़राए निफाक व खुशामद इनसे इन अलामतों और पेशियन गोइयों का तज़किरा भी करते जो तौरात और इनकी दूसरी किताबों में नबी आखिरुल ज़मान के मुतालिक मौजूद थी। लेकिन जब वो आपस में मिलते तो एक दूसरे को मलामत करते कि तुम इन मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने सिर्फ तुम्हीं को बताई हैं। क्या तुम नहीं समझते कि मुसलमान आखिरत में अल्लाह के पास तुम्हारी अपनी दी हुई मालूमात की बिना पर तुम पर हुज्जत कायम करेंगे और झगड़ेंगे कि तुम नबी आखिरुल ज़मा को जानने और पहचान लेने के बावजूद इन पर ईमान नहीं। आवा, क्या वो ला यालमून, नहीं जानते, क्या वो नहीं जानते हैं अल्लाह के बेशक अल्लाह यालमू, जानता है, माँ, जो युसिर्रुना, वो छुपाते हैं, वो माँ, और जो युलिनूना, वो जाहिर करते हैं। बनी इसराइल के अनाद और सरकशी को बयान करने के बाद अब इनके मुख्तलिफ तबकों का बयान हो रहा है। इस आयत में अवाम की हालत बयान की गई है। उम्मी वो है जो लिखना पढ़ना ना जानता हो, और अमानी उम्नियात उनकी जमा है जिसके मानी आरजुओं या मन घड़त रवायात के हैं। यानी यहूद में एक तबका जो अवाम का है और अनपढ़ है, इन्हें अल किताब यानी तौरात का तो कुछ इल्म नहीं, मगर वो अपने सीनों में बाज़ बेबुनियाद किस्म की आरजुएँ पाले हुए हैं। मसलन ये कि इनके बुज़ुर्गों की वजह से अल्लाह उन्हें ज़रूर बख्श देगा, या ये कि जन्नत में यहूद के सिवा कोई नहीं जाएगा वगैरह। मुख्तलिफ़ किस्म की खराफात का अकीदा इख्तियार किए हुए हैं। ये इनकी गलत आरजुएँ हैं या मनगढ़ंत किस्से हैं जो इन्होंने सुन रखे। उमनीयत उनका एक मानी तिलावत भी आता है जो कि सूरत हज में है। इसका एक तर्जमा तिलावत भी किया गया है। इस सूरत में मतलब ये होगा कि वो खाली तिलावत कर सकते हैं मगर इन्हें इसके मतलब की कुछ खबर नहीं। जैसा कि आजकल अक्सर मुसलमान ख्वाह हाफिज़ कुरान हो महज तिलावत कर सकते हैं मगर मफ़हूम से बिल्कुल बेबहरा हैं। ऐसा पढ़ना ना पढ़ने ही के बराबर है, इसीलिए इनको इनके उम्मी होने के ख़िलाफ़ नहीं। वमिनहुम, और उनमें उम्मियूना अनपढ़, ला यालमूना, वो नहीं जानते, अल किताब किताब इल्ला मगर अमानी या सवाय आरज़ुआ वइनहुम, और नहीं वो इल्ला मगर यज़ुन्नूना, गुमान से काम लेते। फ़वैलुन, सो खराबी है, लिल्लज़ीना, उनके लिए, यक्तुबूना, जो लिखते हैं, अल किताब किताब को बियदीहिम, अपने हाथों से, सुम्मा फिर यक़ूलूना, कहते हैं, हाज़ा ये मिन से इंदल्लाह, अल्लाह के पास से है, लियश्तरू, ताकि वो हासिल करे, बिही इस समानन कीमत, क़लीलन, थोड़ी। फ़वैलुन, सो खराबी है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, इससे जो कतबत, जो लिखा, आयदीहिम, उनके हाथ ने, ववैलुन, और खराबी है, लहुम, उनके लिए, मिम्मा, जो इससे जो यकसिबूना, वो कमाते हैं। ये तालीम याफ्ता तबके की हालत है कि वो खुद गुमराह हैं और दूसरे को गुमराह करने के लिए गलत फतवे देते रहते हैं। वो महज दुनिया कमाने के लिए अवाम को इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक बातें जोड़ कर लिख देते हैं और इन्हें बड़ी जुर्रात और डटाई से अल्लाह और रसूल की तरफ मंसूब कर देते हैं। इनसे
कोई मसला पूछा जाए तो वो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान बताने के बजाय अपना या अपने किसी बुज़ुर्ग का कौल पेश करके बावर ये करवाते हैं कि ये ऐन शरीयत है। अफसोस अक्सर मुसलमानों का भी यही हाल हो गया है कि उन्होंने उम्मतियों के अक़वाल को शरीयत करार दे दिया और कुरान और हदीस पर चलने वालों को लामज़हब करार दे दिया। वैलुन का मानी हलाकत और तबाही है, इस पर तनवीन ताज़ीम के लिए है, इसलिए तर्जमा बड़ी हलाकत किया गया है। सुनन तिरमिज़ी की जिस मरफू रवायत में यह है वैलुन जहन्नुम की एक वादी का नाम है। काफिर 70 साल तक इसकी गहराई में चला जाएगा मगर इसकी गहराई तक ना पहुँचेगा। ये रवायत सही नहीं है। अल्लामा अलबानी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ईफ़ तिरमिज़ी में से ज़ईफ़ करार दिया है। इस आयत पर इन हज़रात को ख़ास तौर पर गौर करना चाहिए जो कुरान की तफसीर करते हुए सही हदीस को छोड़कर तौरात, अंजील और तलमूद के साथ शौक़ फरमाते हैं, जिनमें तहरीफ़ की अल्लाह ताला ने शहादत दी है और जिनमें अंबिया पर तोहमतें बेसरोपा बातें और आयात का बाहमी तज़ाद लफ्ज़ी तहरीफ़ का वाज़िह सबूत है। तर्जुमानुल कुरान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अहले किताब से किसी भी खबर के मुतालिक क्यों पूछते हो जबकि तुम्हारी किताब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई सबसे नई है। तुम इसे खालिस और हर तरह की मिलावट से पाक पढ़ते हो। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हें बताया है कि अहले किताब ने अपनी किताब को बदल दिया और उन्होंने अपने हाथों से किताब लिख कर कहा कि ये अल्लाह की तरफ से है ताकि इसके ज़रिए से दुनिया का थोड़ा सा माल कमा लें। क्या तुम्हारे पास जो इल्म आया है वह तुम्हें इनसे दरियाफ्त करने से रोकता नहीं? कसम है अल्लाह की, हमने इनमें से किसी शख्स को नहीं देखा कि वो तुमसे इस चीज़ के बारे में दरियाफ्त करता हो जो तुम पर नाजिल की गई है। बाज़ लोगों ने कुरान मजीद की फ़रोख्त को नाजायज़ करार दिया है मगर इस आयत का ये मतलब नहीं। इससे मुराद वो लोग हैं जो दुनियावी मफाद के लिए अपने पास से गलत बातें लिख कर इसे अल्लाह का कलाम बावर कराते हैं। देखिए सूरत बकरा में वक़ालू और उन्होंने कहा लन तमस्सना हरगिज़ न छुएगी नारू आग इल्ला मगर अय्यामन दिन मादूदातिन चंद दिन छुएगी। कुल अत्तखस तुम क्या के कह दो क्या तुमने लिया है इंदल्लाहि अल्लाह के पास से अहदन कोई अहद लिया है या कोई वादा लिया है। फ़लन युखलिफ़ल्लाहु कि अल्लाह हरगिज़ न खिलाफ़ करेगा अहदहु अपना वादा खिलाफ़ नहीं करेगा। अम क्या तक़ूलून तुम कहते हो अलल्लाहि अल्लाह पर मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। इस आयत में यहूद की हिमागैर गुमराही का बयान है जिसमें अवाम और उल्मा सभी मुब्तला थे, यानी हम अल्लाह के महबूब और प्यारे हैं, हम चाहे कितने भी गुनाह करें जहन्नुम में नहीं डाले जाएंगे और अगर डाले भी गए तो चंद दिन वहाँ रख कर निकाल लिए जाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों से कई सवाल किए। इनमें से एक ये था, मन अहलुन नारी आग में जाने वाले कौन लोग हैं? इन्होंने कहा हम इसमें थोड़ी देर रहेंगे फिर इसमें तुम हमारी जगह ले लोगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ही इसमें दफ़ा दूर रहो, हम इसमें कभी तुम्हारी जगह नहीं लेंगे। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहूदी कहा करते थे कि दुनिया की मुद्दत सिर्फ 7000 साल है और लोगों को दुनिया के 1000 साल के बदले में आखिरत के सिर्फ एक दिन का अजाब होगा, तो ये सिर्फ 7 दिन है फिर अजाब ख़त्म हो जाएगा। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जुमा है ये आयत नाजिल फरमाई वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मादूदा। इब्ने अबी हातिम बिसनद हसन कुछ ये कहते थे कि जितने दिन हमने बछड़े की इबादत की यानी 40 दिन, बस इतने दिन जहन्नुम में रहेंगे। भला क्यों नहीं मन कसबा जिसने कमाई से ये आतन कोई बुराई व अहातत भी और घेर लिया इसको खतिया तो है इसकी खताओं ने फ़ौलाई का बस यही लोग हैं साबुन नारी आग वाले हम फ़िया खालिद वो इसमें हमेशा रहेंगे। सैयदन तनवीन तनकीर के लिए नहीं बल्कि ताज़ीम के लिए, इसलिए तर्जुमा बड़ी बुराई किया गया है। मुराद इससे कुफ्र और शिरक है। इससे मिलता जुलता वो वाक़या है कि जब ये आयत उतरी अल्लाज़ियामनु वाली सूरत अनाम में तो सहाबाए कराम ने बिजुल्मिन की तनवीन को तनकीर के लिए समझकर कहा, हम में से कौन है जिसने अपने ईमान में किसी जुल्म की आमेज़श नहीं की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयत में जुल्म से ये मुराद नहीं है। क्या तुमने लुकमान की वो नसीहत नहीं सुनी जो उन्होंने अपने बेटे को की थी कि बेशक शिरक यकीनन बहुत बड़ा जुल्म है।
اسی طرح یہاں بھی سیئاتن سے مراد کفر و شرک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے مراد ایسا کفر لیا ہے جو ہر نیکی کو ختم کر دیتا ہے۔ ان آیات میں یہود کے اس نظریہ کی تردید ہے کہ ہم ہر حال میں آخرکار جنت میں جائیں گے، خواہ نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لائیں۔ چنانچہ بتایا گیا جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس کے گناہوں نے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی، تو یہ ابدی جہنمی ہے۔ مراد اس سے یہود اور دوسرے کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ آگے صورت الفرقان میں ترجمہ ہے، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے گناہ گار مومن مراد نہیں۔ اہل سنہ والجماع کا اتفاق ہے کہ آگ میں ہمیشہ کفار و مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف فرما دے گا، اور چاہے گا تو شفاعت سے یا اپنی خاص رحمت سے جہنم سے نکال دے گا۔ اس لیے اس آیت میں سیئاتن اور خطیئتہ سے مراد کفر و شرک ہی ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس نے فرمایا آیت بلا من کسب سیئاتن یہود کو خطاب ہے کہ جس نے تمہارے مال جیسے عمل کیے اور تمہاری طرف کفر کیا، حتیٰ کہ اس کے کفر نے اس کی تمام نیکیوں کو والذین، اور جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے کیے الصالحات اچھے کام کیے، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنت جنت والے، ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالح پر بشارت ہے، اور یہ قرآن کا عام اسلوب ہے کہ وہ بشارت اور نذارت دونوں اکٹھی ذکر ہوتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ لازمی کیجیے گا، لائک لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجیے کہ یہ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔